हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये चित्र देखिए। इस चित्र का हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद इस डिफिनीशन को समझेंगे। ठीक है, देखिए यह एक कटोरी है, ये भी एक कटोरी है। ठीक है, इसमें एक एक सिक्का रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है? सिक्का रखा गया है। इस कटोरी में पानी नहीं होने के कारण हमें सिक्का नहीं दिखाई दे रहा है, और इस कटोरी में पानी होने के कारण हमें सिक्का दिखाई दे रहा है। सिक्का एक ही जगह पर है, ठीक है, लेकिन इसमें पानी नहीं होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जहां पर ये सिक्का है उसी जगह पर ये भी सिक्का है, लेकिन इसमें पानी होने के कारण हमें सिक्का दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अपवर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो चलिए हम इस चित्र का पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि क्या सच में सिक्का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए ये एक कटोरी है, ठीक है, और इस कटोरी में हम एक 5 का सिक्का या 2 का या 1 का कोई भी सिक्का इसमें हम रख देंगे। ठीक है, ये 5 का सिक्का है, हमने इस कटोरी में ये 5 का सिक्का रख दिया। अब हमें कटोरी को इस तरह से अपने आंख के सामने रखना है कि हमें सिक्का दिखाई ना दे। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये सिक्का है। ठीक है, अब हमें इस तरह से अपने आंखों के सामने इसे रखना है ताकि सिक्का दिखाई ना दे। ठीक है, देखिए आप लोगों को भी सिक्का दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए जब हम इसमें पानी डालेंगे तो सिक्का अपने आप दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम पानी को डालते हैं। अभी सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखिए पानी डालने के बाद क्या यह दिखाई देता है? हमने पानी डालना शुरू कर दिया है, देखिए तो सिक्का दिखाई देने लगा। पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक सिक्का है, लेकिन सिक्का उसी जगह पर है। हमने पानी डाल दिया है, इसीलिए वो सिक्का दिखाई देने लगा है। दिखाई दे रहा है ना। तो ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस एक कटोरी लेना है, एक सिक्का लेना है और एक बोतल में पानी लेना है। ठीक है, तो आप अपने घर पर करके देखिए। ठीक है, और ये सिक्का क्यों दिखा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखा। ठीक है, देखिए सिक्का पूरा स्पष्ट दिखाई देने लगा था, पहले दिखाई नहीं दे रहा था। जब हमने पानी डाला तो सिक्का दिखाई देने लगा। तो ये हमारा इस चित्र का आपके सामने प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2026 की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी इस चैनल पर। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में बेहतर से बेहतर कर सके। चलिए अब जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, और इस मुड़ने की प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है कि 2 माध्यम होंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए देखिए 2 माध्यम होंगे। जैसे मान लीजिए ये हवा हो गया, ये पानी हो गया। ठीक है, जैसे अभी हमने ये प्रैक्टिकल किया था इस कटोरी और पानी का। तो जब सिक्का कटोरी में था तो उसमें पानी नहीं था। ठीक है, देखिए इस तरह से था। ठीक है, इसमें पानी नहीं था। अब जब हम इस सिक्के को देख रहे हैं तो हमारा माध्यम एक ही है। ठीक है, इसमें भी हवा है, इसके ऊपर हवा है ना। हम अपने आंख से देख रहे हैं तो एक ही माध्यम है, हवा। ठीक है, और जो प्रकाश की किरण हमारी आंखों से आ रही है वह एक ही माध्यम हवा के द्वारा आ रही है। तो यहाँ पर किरण नहीं मुड़ेगी। ठीक है, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग, इस परिभाषा में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही माध्यम है, लेकिन जब हम इसमें पानी को डाले, जब इसमें हम पानी को डाल दिए तो इसमें 2 माध्यम हो गए। ठीक है, एक तो जब प्रकाश की किरण हमारी आंखों से जा रही है तो पहले पानी को देख रही है, तो ये एक माध्यम हो गया। ठीक है, उसके बाद सिक्का दिखाई दे रहा है। तो हवा से क्या हो रहा है? हवा से पानी में किरण जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण होगी जो हमारी आंखों से आ रही है वो मुड़ेगी, और जो मुड़ रही है वो प्रकाश का अपवर्तन है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो सिक्का हमें दिखाई देने लगा था। ठीक है, तो अपवर्तन क्या है कि 2 माध्यम होंगे। यदि प्रकाश की किरण हवा से पानी में आएगी तो किरण थोड़ी सी मुड़ेगी, उसी को कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, या जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो
तो थोड़ी सी जो किरण होती है वो मुड़ जाती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब देखिए, इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे पानी का सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। पानी में आप पेंसिल डालकर देखिएगा, पेंसिल जो है थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब देखिए पानी के अंदर की वस्तु उठी हुई दिखना, यानी कि जो जैसे मछली जो है पानी के अंदर चलती है, मछली वास्तविक में वह नीचे रहती है, ज्यादा नीचे रहती है, लेकिन हमें वह ऊपर की ओर दिखाई देती है। ठीक है, तो मछली का उठे हुए प्रतीत होना। अब चलिए जान लेते हैं कि प्रकाश की चाल क्या है। ठीक है, तो प्रकाश की चलने की गति है प्रकाश की चाल। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए निर्वात में यानी कि हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश गति करता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर, आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 सेकंड में यह कितनी दूरी तय कर रही है, 3 लाख किलोमीटर। जल में प्रकाश की जो चाल है 2,25,000 यानी कि 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच में इसकी चाल है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। चलिए अब समझ लेते हैं कि प्रकाशीय घनत्व क्या होता है। देखिए प्रकाशीय घनत्व पारदर्शक पदार्थ का एक गुण है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होता है। प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा ना, प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है तो प्रकाश की चाल होता है, कम होता है कि ज्यादा, तो क्या करेंगे, कम होता है। आप इसे याद कर लीजिए। अब समझते हैं कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। देखिए विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, तेज होती है। ठीक है, विरल माध्यम का जो प्रकाशीय घनत्व होता है वह बहुत कम होता है, इसीलिए प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, तेज गति से चलती है। लेकिन जो सघन माध्यम होता है उसका प्रकाशीय घनत्व बहुत कम होता है, इसीलिए प्रकाश की चाल जो है उसमें धीमी गति से चलती है। ठीक है, तो विरल माध्यम जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, सघन माध्यम जैसे कांच और पानी हो गया। यह तुलना करके विरल और सघन का हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे पानी और कांच में विरल कौन है, तो पानी। ठीक है, सघन क्या है, कांच। हवा और पानी में हवा विरल है और पानी सघन है। ठीक है, देखिए विरल माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है। ठीक है, तो सघन माध्यम में जाहिर सी बात है कि सघन माध्यम में जो प्रकाशीय घनत्व होगा वो क्या होगा, बहुत अधिक होगा, इसीलिए तो इसकी गति कम है। और विरल माध्यम में प्रकाशीय घनत्व बहुत कम होगा, इसीलिए इसकी गति जो है बहुत अधिक है। ठीक है, अब देखिए नोट, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।